वर्ग आव्यूह तक कल तक हो चुका है। आज देखते हैं विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा शेष अवयव शून्य हो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। देखो मुख्य विकर्ण क्या होता है, अगर हम इसको एक वर्ग रूप माने, ये वर्ग बन रहा है तो ये होता है आपका मुख्य विकर्ण। इस तरह से ये वाला मुख्य विकर्ण बनेगा और इससे अगर इसको मिलाएंगे तो ये गौण विकर्ण बनेगा। ठीक है, इधर देखें इसमें भी मुख्य विकर्ण है, यहाँ से इस तरफ यूँ डालें विकर्ण तो इसको क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण। तो एक बार परिभाषा बना दे, वह वर्गावी, तो वर्गावी है ये जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य नहीं हो, बाकी ये दोनों क्या होंगे, शून्य। यहाँ पे भी देखो ये मुख्य विकर्ण है, इसके अवयव शून्य नहीं है, ये बाकी सब अवयव क्या है, शून्य। तो क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह। अब आता है छठवां, अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, वह विकर्ण आव्यूह, यानी विकर्ण आव्यूह ये भी होगा, इसमें विकर्ण विकर्ण के अवयव शून्य नहीं होंगे, बाकी सब शून्य होंगे। तो वह विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, समान होंगे। कैसे होंगे, समान हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। तो मुख्य विकर्ण ये रहा, ये दोनों अवयव कैसे हैं, समान, बाकी सब शून्य होंगे क्योंकि अदिश आव्यूह भी कह रहा है, सॉरी विकर्ण आव्यूह का ही रूप होता है अदिश आव्यूह। यहाँ देखो ये सभी अवयव कैसे हैं, समान, अब बाकी शून्य है तो ये क्या हो गया, अदिश आव्यूह। अब बात करते हैं इकाई आव्यूह की। तो इकाई आव्यूह देखें, सबसे महत्वपूर्ण आव्यूह है ये इकाई आव्यूह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वह अदिश आव्यूह, अदिश यानी ऊपर वाला ही जैसा है रूप बिल्कुल, यहाँ थोड़ा सा चेंज है। वह अदिश आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक हो, इकाई आव्यूह कहलाता है। जैसे आई बराबर, ये मुख्य विकर्ण के अवयव एक एक हो गए, बाकी सब क्या है, जीरो। आई से प्रदर्शित करते हैं इसको, ये ध्यान रखें, इसीलिए आई बराबर लिखा है। तो आई बराबर यहाँ पे ये 1 1 1, ये सभी 1 है, बाकी सब क्या है, जीरो। ये I4 लिख दिया, इसको I3 लिख सकते हैं क्योंकि 3/3 का है, इसको I2 लिख सकते हैं क्योंकि 2/2 का आव्यूह है। I4 यानी 4/4 का, ये मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, 1, बाकी सब क्या है, जीरो है। आगे देखते हैं। अब आता है आपका त्रिभुजाकार आव्यूह, 8वां है। तो त्रिभुजाकार आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे, तो ये मुख्य विकर्ण हो गया, इसके ऊपर वाले अवयव शून्य नहीं है, नीचे वाले शून्य। इसको अगर हम इस तरह से देखें, इनको मिलाएं तो क्या बन रहा है, एक त्रिभुज। क्या बन रहा है, त्रिभुज। तो इसको बोल दें ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। और इसको अगर मिलाएं इन अवयवों को हम, मुख्य विकर्ण और इसको, तो ये बने निचला त्रिभुज, त्रिभुजाकार आव्यूह। यहाँ पे भी देखें, ये मुख्य विकर्ण से नीचे के अवयव शून्य हैं, ऊपर के नहीं है, इनको मिलाया जाए अगर इस तरह से तो क्या बने, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। और इसको मिलाएं तो निचला त्रिभुजाकार आव्यूह बनेगा, बाकी सब शून्य है, तो ये त्रिभुजाकार आव्यूह हो गया आपका। अब आता है नवा, समान आव्यूह। तो समान आव्यूह एक ही क्रम वाली, क्रम या कोटि वाले दो आव्यूह जिनके संगत अवयव भी समान हो या बराबर हो, समान आव्यूह कहलाता है। जैसे A बराबर है A 6 7 8, B बराबर है 3 6 7 8। तो A बराबर यहाँ पे कितना है, 3 है, ये 7 है, इसके बराबर है, संगत अवयव समान है, यहाँ पे 8 8 के बराबर है, 6 6। तो ऐसे आव्यूह क्या कहलाते हैं, समान आव्यूह। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, सॉरी आव्यूह है, क्योंकि इस समान आव्यूह की सहायता से कई सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब ये इस आव्यूह के प्रकार आपके कंप्लीट अब थोड़े से अलग हैं, ये आव्यूह के प्रकार नहीं है, लेकिन परिभाषा इनकी भी महत्वपूर्ण है, परिवर्त आव्यूह। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोले हैं, परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो परिभाषा देखते हैं इसकी। यदि किसी आव्यूह
एक ही पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए। यदि किसी आव्यूह एक ही पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह एक ही परिवर्त आव्यूह ए ट्रांसपोज या ए डैश कह सकते हैं, या इसको पढ़ें ए ट्रांसपोज आव्यूह कहलाती है। जैसे ए बराबर आपके पास आव्यूह है 2 3 4 5 6 7, तो इसका हम परिवर्त आव्यूह निकाले हैं तो ए ट्रांसपोज बराबर पंक्तियों को क्या बना दो स्तंभ, तो ये पंक्ति है 2 3 4, इसको स्तंभ बना दिया 2 3 4। ये दूसरी पंक्ति है 5 6 7, इसको स्तंभ बना दिया 5 6 7। अब आता है सम्मित आव्यूह। तो सम्मित आव्यूह परिभाषा जान लेते हैं। एक वर्ग आव्यूह सम्मित आव्यूह कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो, यानी किसी आव्यूह का ट्रांसपोज और वह आव्यूह दोनों कैसे हो, समान हो, तो क्या कहलाता है सम्मित आव्यूह। अब आता है विषम सम्मित आव्यूह। विषम सम्मित आव्यूह देखते हैं। एक वर्ग आव्यूह विषम सम्मित वर्ग आव्यूह कहलाती है यदि उसका ट्रांसपोज उसके आव्यूह के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर हो, यानी किसी आव्यूह का हम ट्रांसपोज निकालें और उसका जो मान आए वो नेगेटिव करके उस आव्यूह के समान आ जाए तो क्या कहलाता है विषम सम्मित आव्यूह। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी देख लेते हैं, और ये महत्वपूर्ण बिंदु सभी छात्रों को आज ही कंप्लीट याद करने हैं क्योंकि इन्हीं की सहायता से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु पहला देखते हैं। पहला है यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो, अगर ये ए वर्ग आव्यूह होगा तभी आपकी कंडीशन लागू होगी। ए प्लस ए का ट्रांसपोज यानी ए को यानी उस आव्यूह और उस आव्यूह के ट्रांसपोज को जोड़ें तो एक सम्मित आव्यूह कहलाता है, समसम्मित आव्यूह कहलाता है। यदि दूसरी कंडीशन है ए और उसके ट्रांसपोज को घटाएं, ए में से उसके ट्रांसपोज को घटाएं तो एक विषम सम्मित आव्यूह कहलाता है। अब आती तीसरी कंडीशन, ए और ए के ट्रांसपोज का गुणा करें या ए के ट्रांसपोज और ए का गुणा करें तो सम्मित आव्यूह होती है। अगर किसी ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा ए, ठीक है, यानी किसी आव्यूह का परिवर्त करें और फिर उसका पुनः परिवर्त कर दें तो वो किसी आव्यूह जो दे रखा है उसके बराबर होता है। अगली कंडीशन है ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज हो तो पहले अवयव का ट्रांसपोज प्लस माइनस दूसरे अवयव का ट्रांसपोज। अब किसी अचर संख्या p और a का ट्रांसपोज करें तो अचर संख्या बाहर होगी और जो आव्यूह होगा उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। दो आव्यूह गुणा के रूप में है उनका ट्रांसपोज किया है तो वो b के ट्रांसपोज डॉट a के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल से आपके सवाल स्टार्ट होंगे। अब सवाल स्टार्ट करने से पहले जितने भी परिभाषाएं और जो कंडीशन लिखाई गई हैं वो महत्वपूर्ण कंडीशन है, सभी बच्चों को याद कर लेनी है ध्यान से। अगर याद नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। और जितने भी बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं उनको सभी को वीडियो शेयर कर दे रहे हैं। धन्यवाद।